गौरव भाटिया भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, किस तरह से आप देखते हैं एक और सीनियर लीडर का इस्तीफा, वो भी गुलाम नबी आजाद के कद का नेता, ये कहते हुए कि नेतृत्व जो मौजूदा नेतृत्व है उस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दे, तो ये नौबत क्यों आ रही है पार्टी में? समीर, हैरानी इस बात की हो रही है कि कई बड़ी बातें यहाँ पर शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें ये भी लिख रहे हैं कि पार्टी की स्थिति ऐसी थी, मोर ओवर द चूजन वन वर बी नथिंग मोर देन अ पपेट ऑन अ स्ट्रिंग। ये बड़ी बात है। इस वक्त आप इस लेटर के अंश हम आपको TV9 भारतवर्ष पर बता रहे हैं, जो गुलाम नबी आजाद की तरफ से लिखा गया है। पार्टी के अंदरूनी हालात को बयां कर रहे हैं और पार्टी के अंदरूनी हालात किस तरीके से चिंता बढ़ाते जा रहे थे, और जो बातें इस लेटर में लिखी गई है गुलाम नबी आजाद की तरफ से, वो ये जाहिर कर रही है कि पार्टी में सीनियर्स का कितना बड़ा असंतोष था। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और कैसे सीनियर्स को ही साइडलाइन किया गया। जितना इस लेटर को हम आगे पढ़ रहे हैं उसमें गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के साथ अपने पूरे सफर को जाहिर करते हुए राहुल गांधी को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है कांग्रेस की आज की स्थिति के लिए। गुलाम नबी आजाद इस लेटर में यह भी लिख रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें सभी सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि जिन्हें अपॉइंट किया जा रहा था वो महज एक पपेट की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो बड़ी बातें इस लेटर के जरिए गुलाम नबी आजाद के जरिए कांग्रेस की उस स्थिति को लेकर सामने आ रही है जहां बड़े सवाल अंदरूनी फैसलों को लेकर उठाए जा रहे हैं, और खुद बड़ी बातें यहां गुलाम नबी आजाद ने लेटर के जरिए लिखी है। और बड़ी बात गुलाम नबी आजाद ये भी कह रहे हैं कि संगठन में चुनाव का सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर यह सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता की तरफ से किया गया है, जिन्होंने यह कहते हुए कि कांग्रेस छोड़ने के लिए दरअसल राहुल गांधी का नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सीनियर लीडरान की जो स्थिति है पार्टी में वो इस वक्त ठीक नहीं है। जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें अपमानित किया गया है, और एक तरह से ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के सिर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को जो इस्तीफा भेजा है उसमें पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान रहा, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक के जमाने का, वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और सबसे बड़ी बात यह कि वो राहुल गांधी पर उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया है। सबसे बड़ी बात समीर, सबसे बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं कि पार्टी की जो स्थिति थी उसको लेकर कोई समीक्षा ही नहीं होती थी। यानी पार्टी का स्तर जिस तरीके से 2014 के बाद गिरा है उसको लेकर कोई समीक्षा नहीं होती थी, और इसके लिए भी वो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये कहते हुए कि अंडर योर स्टुअर्डशिप सिंस 2014 and subsequently that of Shri Rahul Gandhi, the INC has lost 2 Lok Sabha elections in a humiliating manner। यानी देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बताते हुए कि it lost 39 out of 49 assembly elections held between 2014 to 2022। यानी अभी जो पार्टी के हालात बने हुए हैं पिछले कई सालों से, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सिर्फ राहुल गांधी। और ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जिनका एक लंबा राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन आज के इन हालात को इस लेटर के जरिए बयां करते हुए ये बता रहे हैं कि सीनियर नेताओं को किया गया साइडलाइन, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग अब अपॉइंट किए गए हैं वो महज एक पपेट की भूमिका निभा रहे हैं। उदित राज साहब, कई गंभीर आरोप और बड़े सवाल, और सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। उदित साहब, उदित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मैं उन तमाम लाइंस का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, तमाम बड़े आरोपों का जिक्र कर रही हूँ, और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने ये पूरा लेटर लिखा है, वो तो कह रहे हैं कि पार्टी के हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। ना कभी समीक्षा हुई, ना कभी ये देखा गया कि सीनियर्स के साथ राय मशवरा किया जाए।
लगता है उदित राज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।